हेलो जी, ग्रीटिंग टू ऑल द गार्डियंस। मैं सुभांशु वर्मा स्वागत करता हूँ आपका इंट्रोडक्शन इज मस्ट चैनल पर। टॉपिक है आज का हाउ टू मेक अ ट्रस्ट वर्दी रिलेशन विद किड्स। अपने बच्चों के साथ एक ट्रस्ट वर्दी या फिर एक हम्बल रिलेशन, मतलब कि एक होता है ना कि बच्चा हमसे शेयर करे या अपने उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें बताए या फिर उसके साथ जो जो भी हुआ वो हमसे शेयर करे। उसके लिए आपको क्या करना है? सोचा है कभी कि बच्चा हमसे कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहा है, या जो शेयर कर रहा है वो सही भी है या नहीं, या फिर एक जो है एक इम्पोर्टेंस आप लोगों ने कभी दी है कि इसने कुछ बोला है तो पहले इसकी बात का इम्पोर्टेंस हमें समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट यही है, अगर आप अपने बच्चों के साथ या फिर अपने बड़ों के साथ भी, या फिर जो गलतियाँ आपने की है पहले, या बच्चे अपने बड़ों के साथ में कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलें, या फिर एक ऐसा एटीट्यूड आप सब उनका बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे? आपके जो भी सजेशन हो सकता है कि मुझसे अच्छे हों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, मैं पढ़ूंगा उन्हें भी। और जब तक आप बच्चों को अपनी शैतानियों में ऐड नहीं करोगे, जब तक आप बच्चों को अपनी गलतियां नहीं बताओगे, जब तक आप अपने बच्चों को या अपने बड़ों को ये नहीं बताओगे कि हाँ हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तब तक वो भी ये जाहिर नहीं कर सकते कि हाँ वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। सबसे मेन फैक्टर ट्रस्ट का होता है, और ट्रस्ट को बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ट्रस्ट तभी बनता है जब हाँ लगता है कि भाई हम अगर प्रॉब्लम में हुए तो हमारे लिए कोई है, प्रॉब्लम का, ठीक है, प्रॉब्लम में भाई हमारे लिए कोई है। अब जो मेन फैक्टर है ना, अब के टाइम में जो मेन फैक्टर है वो यही है कि भाई हम खुश हैं, हमारी खुशी शेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई है। सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही चल रहा है कि लोग बाग रोने में लगे हुए हैं, बट अपनी खुशियाँ शेयर करना किसी को आता नहीं है, अपनी शैतानियाँ शेयर करना किसी को आता नहीं है। गलतियाँ अभी भी सभी से होती है, शैतानियाँ अभी भी सभी से होती है। नहीं होती है तो आप लोग एक ट्रस्ट बनाने के लिए क्रिएट कर सकते हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, लाइक वो हो चुका है 2-3 ईयर्स से ऊपर हो चुका है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई इसके साथ मेरा एक हम्बल रिलेशनशिप बने, ये जो है मैं इसके साथ शेयर करूँ, ये मेरे साथ बातें करे, तो उस तरीके का एक रिलेशन बनाने के लिए आपको कई बार शैतानियाँ प्लांट भी करनी पड़ेगी कि हाँ भाई आज मेरे दिमाग में ये खुराफात चल रही है और मेरा खुराफाती पार्टनर होगा मेरा बच्चा, या ये आज पापा के साथ में कुछ ना कुछ प्रैंक करना है तो मेरे साथ मेरा खुराफाती होगा मेरा बच्चा। आज पापा को मम्मा के साथ तो कोई प्रैंक करना है, मम्मा को डराना है या मम्मा को परेशान करना है, तो उसमें मेरा पार्टनर होगा मेरा बच्चा। तो आप मम्मा को बता के ये शैतानियाँ करना कि मम्मा गुस्से में आ जाती है। तो सिर्फ इतनी सी है, बच्चों के साथ हम्बल रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोगों को मेन यही करना है कि एक तो बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करो। बच्चा अगर फ्री रहता है, लाइक आपका बच्चा 5 ईयर 6 ईयर से ऊपर हो चुका है, वो कटा कटा सा रहता है आपसे, मतलब एक अलग अलग सा ही रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको लोगों को यही करना चाहिए कि पहले तो उसके जीवन में एकदम से मत घुसो कि आज हमारा मन है तो आज ही हम सब कुछ इससे दोस्ती भी कर लेंगे, एक ही दम इससे सारी बातें भी जान लेंगे, एक ही दम सारे मतलब सब चीज़ें सुलझा देंगे। ऐसा तो कोई इतना बड़ा जादूगर है नहीं सर। मैं हम ही देख रहे होंगे मेरी ये वीडियो, बच्चे भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को भी थोड़े से हैक्स पता चल जाएंगे। तो मेन फैक्टर यही है कि अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आप बहुत सारे काम घर में करते हो, ठीक है, सभी कुछ करते हो, कपड़े धोना, प्रेस करना, रोटी बनाना, या बहुत सारे काम है, एंड आप उन चीज़ों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हो। सबसे बड़ा मेन फैक्टर तो यही है। आपका बच्चा 3 साल का है, वो कुछ नहीं कर सकता तो आपके साथ जाके कपड़े लेकर आ सकता है। कपड़े जब लेकर आ सकते हैं तो चुपचाप नहीं जाना, आपको अपने दिमाग में ये रहना है कि मुझसे जितनी बातें बोली जा सकती हैं मैं वो बातें बोलूँगी अपनी तरफ से। लाइक वो अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स दे या ना दे, आपको बतानी है बातें अपनी तरफ से कि भैया आज तो मेरे को चाउमीन खाने का मन हो रहा है, या फिर आज कहीं घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो उसमें कुछ और कर सकते हो कि भाई बहुत धूप है आज तो ठंडा पीने का मन कर रहा है। कुछ ना कुछ जो भी आपके पास बात है कि बुआ जी का फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे कह रही थी, तेरे मामा का फ़ोन आया था, तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ अभी,
या फिर कुछ भी आपको जो लगता है कि आपकी बातें उनके कानों में जाएंगी, क्योंकि इन बातों से क्या होता है ना, बातों के आदान प्रदान से बच्चे होते तो बेचारे मासूम ही, अपने आप को स्मार्ट तो समझते हैं ही वो, बट होते मासूम ही हैं। ठीक है, आप जितनी बात करोगे, आप एक बात बोलोगे, वो हाँ अगर हूँ हाँ भी कर रहे हैं ना, उसके 2 मिनट बाद ही वो अपनी बातें ही बोलना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या मम्मी क्या फालतू की बातें बता रही हो, ये वो एंड ऑल थिंग। उन बच्चों को हैंडल करने के लिए सबसे मेन फैक्टर यही है कि फिर उनको ना अपने साथ शैतानियों में इन्वॉल्व करो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करो। लाइक पापा घर पे आए हैं, पापा केक बनाना आपको अच्छा लगता है या कुछ और बनाना अच्छा लगता है, उसमें अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करो। बात करो कि तेरे पापा के लिए हम ये बना रहे हैं, तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा बनेगा, मेरी हेल्प कर दो, एंड ये सब कुछ बातें जो भी होती हैं। ये तो बात हो गई थोड़े से बड़े बच्चों की है, जैसे जैसे आप हम्बल रिलेशनशिप, जब तक उनके साथ बात नहीं करोगे, अपनी चीज़ें आप शेयर नहीं करोगे, तब तक वो भी क्या ही करेंगे। और बात रही 2 साल से छोटे बच्चों के लिए, 2 साल से छोटे बच्चों के साथ उनको अपने पास ही सुलाते होगे 2, 3, 4, 5 साल तक। उसके बाद जो थोड़े से रिच पर्सन है उनको थोड़ा रूम फ्री दे देते हैं। तो पहले बात करते हैं उनकी, जो बेचारे अपने जिनके पास 1 या 2 ही रूम है, वो बच्चे और वो सब एक साथ होते हैं। देखो सबसे बड़ा मेन फैक्टर घर में यही होता है सुबह उठने का। सुबह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ पर्सन को। जिनके बच्चे छोटे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल, देखो अगर बच्चे का काम है लाइक अभी तो स्कूल नहीं जा रहे बट स्कूल जाना होता है, 8 बजे का स्कूल है, तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा सर, और जा करके उनको 6 बजे नहीं उठाना है। ठीक है, आप जो है ना एक जना काम में लग जाओ, या जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे साथ ज़्यादा इशू है, तो एक जो है एक अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ, एक ट्रस्ट बच्चे के साथ पहले जो है मुझे शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखी जाएंगी। तो एक ट्रस्ट बनाने के लिए यही है, सुबह उठाने से अच्छा है कि आप और वो मतलब एक कहते हैं ना, और सॉफ्टली उसको मतलब एक आराम से जो वो आधे घंटे की नींद और अच्छे से ले सके, एक सिक्योर फील के साथ कि हाँ मेरे पास कोई है कि अब मैं बिल्कुल शांति से सो सकूं। उस आधे घंटे के बाद आप तो उठ ही जाओ, या फिर जो दूसरा पर्सन है जो उठ के जा चुका है, जो काम करने लगा है, वो फटाफट से आए और दोनों को डांट लगाए। ठीक है, सिर्फ बच्चे को डांटने से कुछ नहीं होता है जी। दोनों को डांट लगाने का मतलब यही है कि एक जो है उसका रिलेशनशिप आपके, हाँ मेरे को डांट पड़ी, पापा को ही पड़ी, मेरी वजह से पापा को पड़ी, या फिर पापा की वजह से मेरे को पड़ी, कुछ भी हो दोनों में से, बट एक डांट पड़ी वाला वो होता है। तो हाँ, दोनों आप क्राइम पार्टनर्स बन जाते हो कि हम लोगों ने गलती की, हम लोग मतलब 8 बजे स्कूल जाना है और हम लोग थोड़ा और मतलब आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा सोए, जिसकी वजह से अब हम लेट हो जाएंगे, पापा ऑफिस को या मैं स्कूल को। हो सके तो आप बेटे का नाम लेके, मतलब बच्चे का जो भी है, छोटा बेटा या बेटी जो भी है, उसका नाम लेके पापा को डांटो, या उसका नाम लेके मम्मी को डांटो, तो एक हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। ये सब एक मजाक में रहना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना। मतलब मजाक में मतलब एज आप लोग गुस्से में ना भड़कना, ये सब कुछ एक सॉफ्टली बोला जाना चाहिए सुबह के टाइम में भी। और जो बच्चे हैं जो मतलब इंडिविजुअली सोते हैं, पेरेंट्स सुबह उठते हैं जल्दी, तो एक जना काम में लग गया है, दूसरा जना जो है वो अगर हाफ एन आवर 15 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, आप दूसरी तरफ बच्चे के पास जाओ, सुबह उसको उठाने के लिए ऐसा प्यार से जाओ, उसके पास सो जाओ और थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट कुछ ऐसे। ठीक है, माना 15 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हो, बट 15 मिनट अपने बच्चे को दे रहे हो तो वो बहुत कुछ से बहुत ज़्यादा है। यही कुछ मेन पॉइंट थे, अपने बच्चों से शेयर करो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो। ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरी दुकान है तो मैं अपने बच्चे को दुकान पर ही भेजूँगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ और इनोवेशन में लगा हुआ हो, या कुछ और उसकी थिंकिंग हो, कुछ और उसकी सोच हो, उसकी सोच को पहले जानो और फिर अपने काम के हिसाब से, लाइक आपका जो भी काम है उस काम के हिसाब से उसकी थिंकिंग कैसे आप यूज़ कर सकते हो उस हिसाब से सोचो। बर्डन मत डालो, और बर्डन डालो भी तो पॉजिटिव डालो। बर्डन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जब तक बर्डन नहीं पड़ता तब तक कोई भी अपने आप को आगे की तरफ नहीं ले जाता, सब फिर अपने एक सेफ जोन में बैठे रहते हैं। यही सब चीज़ें थी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, घर में रहो, अभी हालात बाहर के ठीक नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।